हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। जिस बात की कयास लगाई जा रही थी कि राघव चड्ढा के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी में टूट आ चुकी है। वो 2/3 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में मिलने वाले हैं। जो शब्द राघव चड्ढा ने अभी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, हम वो शब्द आपको सुनाना चाहेंगे कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपनी खून पसीनों से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह बात कही गई है, पिछले कुछ सालों से मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। ये बहुत बड़ा शब्द था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं, इसीलिए आज हम ये घोषणा करते हैं कि आम आदमी पार्टी से खुद को हम अलग कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ लीन हो रहे हैं। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के उपनेता पद से हटा दिया था। यह बहुत बड़ी खबर आई थी। उस वक्त देश के जितने भी युवा थे, बहुत बड़ा तबका था जो राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहा था और यह कह रहा था कि ये एक ऐसे सांसद हैं जो हमेशा गरीब पिछड़ा वर्गों की बात को उठाते हैं, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स पे महंगे खानों का मुद्दा हो, बहुत सारे विषय थे। अब ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी थी आम आदमी के लिए। राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल के साथ। बहुत सारे लगभग 2/3 सांसद जो हैं, संविधान का इस्तेमाल करते हुए 2/3 सांसद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मिल सकते हैं। इसी पे आज हम अपने न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमने ये खबर 1 महीने पहले दी थी कि क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा झटका है, क्या कहिएगा? झटका तो है बिल्कुल, क्योंकि जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले, यानी महज अब 6 से 7 महीने के बाद ही वो चुनाव होने वाला है। ऐसे में यदि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ देते हैं, अशोक मित्तल जिसको उपनेता राज्यसभा संसदीय दल का बनाया था अभी आम आदमी पार्टी ने, जिसमें राघव चड्ढा को हटा के ही उन्होंने बनाया था अशोक मित्तल को, वो उनके साथ जाने की तैयारी में है। क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा ने किया था उसमें वो भी मौजूद थे। संदीप पाठक वो मौजूद थे। स्वाति मालीवाल हाँ, वो सस्पेंडेड है आम आदमी पार्टी में, पहले से भी सस्पेंडेड। तो उनको लेकर के, क्योंकि अक्सर उनके बयान जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ थे, तो वो सब जान रहे थे जो वो, तो उनका समर्थन होने का उन्होंने दावा दिया। हरभजन सिंह जो स्टार ऑफ स्पिनर इंडियन क्रिकेट टीम के रहे हैं, वर्ल्ड कप विजेता रहे हैं, उनको लेकर के उन्होंने दावा किया। हालांकि उनके दावे पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया हरभजन की तरफ से नहीं आई है। या फिर एक विक्रमजीत सिंह है, वो भी पंजाब से आते हैं। और 1 साल पहले शैलेंद्र जी कुमार विश्वास ने एक पॉडकास्ट किया था और ये कहा था पॉडकास्ट में, शुभांकर मिश्रा का वो पॉडकास्ट है, मुझे याद है, कि अगला शिकार आम आदमी पार्टी से अगर कोई होंगे तो वो राघव चड्ढा होंगे। क्या ये भविष्यवाणी सच हो गई? नहीं, भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। हम तो, मुझे लग रहा है तो वो 1 साल उन्होंने पहले कहा था, तो 1 महीने पहले आपने भी वीडियो बनाया था जो और मुझे याद है अच्छी तरह से, जो शायद मैं उस वीडियो के लिए मुझे लग रहा था जो शायद कहीं कुछ गलत खबर तो नहीं चल रही थी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस या आपके पास जो अपने सूत्र थे या जो सूचनाएं थी, उसके नज़रिए से हम लोगों ने वो उस वीडियो को, और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। हमारे दर्शक यदि चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक उनको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कम से कम जिन चीज़ों को देखने में या फिर जिन चीज़ों का अंदेशा जताने में, राजनीति में कहते हैं जो संभावनाओं का खेल है या संभावनाएं चलती रहती है, तो ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी को अब ये बड़ा झटका लग रहा है, खासकर तब जैसे मैंने अगले साल के लिए कहा, जो गुजरात में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, पार्टी खड़े होने की कोशिश करे। पिछले साल आप दिल्ली हार चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में आपके सदस्य नहीं है, आपके साथ आरोप अब भी लग रहे हैं। तो चुनाव आते आते तक देखिए शायद सिर्फ यही भविष्यवाणी क्यों कुमार विश्वास की, जो ये कहीं पार्टी के अस्तित्व पे ही संकट ना आ जाए। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी, आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ बनी थी और आप इसको बहुत डिटेल्ड वे में समझे हैं, आपने पढ़ा भी है इन चीजों को, तो जिन सिद्धांतों पे, जिन मूल्यों पे आम आदमी पार्टी काम कर रही थी, राघव चड्ढा ने भी बहुत बड़ा शब्द बयान दिया और उन्होंने कहा
कि पार्टी गलत थी लेकिन मैं इकलौता आदमी वहां सही था। ये बात उन्होंने सही कहा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख भी रहे थे जिन मुद्दों के साथ वो थे, ऐसा नहीं है जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के कोई मुद्दे पे या किसी चीज़ों पे काम किया है। जो ज़मीनी मुद्दे थे, जो जो आम ज़रूरत का आदमी के होता था, मुद्दे आम आदमी के, और ख़ासकर वैसे जो आप जिसके बारे में कह सकते हैं, जो चाहे वो गिग वर्कर्स के हो, या मुझे याद है जो कैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने मुद्दा उठाया और वो फिर भूल गए। लेकिन कम से कम राघव चड्ढा ने उस मुद्दे को उठाया, 10 मिनट की डिलीवरी वाला एक मुद्दा, जो ब्लिंकिट तमाम वगैरह का। ब्लैंकेट्स, हाँ सब वो अब सर्विस प्रोवाइडर थे जो ये कर रहे थे, तो जो भी मुद्दे उन्होंने, इसलिए उन्होंने जब पिछली बार जब उनको हटाया गया था उपनेता पद से, तो उन्होंने एक बातें भी कही थी, जब जो मैंने क्या जिन मुद्दों को संसद में रखा, या जिन मुद्दों की लड़ाई मैंने लगी, क्या उससे आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग कर रही है क्या, या वो मानती है जहां वो उनके मुद्दे नहीं थे, तो ये एक बड़ी बात थी। अब ये देखना होगा जो बीजेपी के लिए संभावनाएं इनके लिए कितनी है। अभी तो राज्यसभा सांसद हैं और वो उनका जो कार्यकाल बचा हुआ है वो तो उनकी रह जाएगी, लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद की परिस्थितियां क्या, या फिर आम आदमी पार्टी के बारे में अभी कही जा रही है जो कुछ देर के बाद उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं, राजनीति है, चीजें कुछ हैं, भी हो अच्छी सकता है, है। लेकिन हाँ ये एक जरूर है, जो आपने एक सवाल पूछा था, जो जिन चीजों के को लेकर के आम आदमी 2000 हाँ बनी थी, निश्चित रूप से वो आज की बात नहीं, मुझे लगता है जो कई साल पहले आम आदमी पार्टी ने इसको पीछे छोड़ लगभग दिया 15 था। साल हो गए शैलेंद्र जी पार्टी को बने बनते हुए, हाँ पार्टी को बने हुए काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन जिन सिद्धांतों, नीतियों या मुद्दों पे बनी थी पार्टी, उसको भी उनको छोड़े हुए मुझे लग रहा है 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया। वो आज भी उन मुद्दों, यदि वो उन मुद्दों पे टिकी रहती, लफेबाजी में आप नहीं रहते, तो फिर आप दिल्ली आसानी से हारते नहीं। सही बात है। तो आपने देखा, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से 2/3 सांसदों के साथ राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। खैर, अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पे कैसी प्रतिक्रिया देती है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, किस तरीके से राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और मित्तल साहब का स्वागत किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षद, आप देख रहे हैं एयर नाउ।